बताइए, मैंने सुना ही नहीं। हाँ हाँ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 पेज नंबर 143 क्लास 10 में एनसीईआरटी। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है और इसको ध्यान से समझना। इसमें लिखा गया है यदि tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करड़ी में 3, और यहाँ पे एक बात लिखी गई है बड़ी प्यारी सी, है ना। यहाँ पे लिखा गया है 0 अंश और यहाँ पे लिखा गया है a प्लस बी और ये, ठीक है ना। और एक बात और लिखी गई है, ये इस बात का क्या मतलब है ना। इस बात का मतलब समझते हैं पहले, देखो ध्यान से। ये जो a प्लस बी है, कौन, a प्लस बी किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा, लेकिन 90 अंश से चाहे छोटा हो या चाहे बराबर हो। लेकिन क्या a प्लस बी एक साथ 90 से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। 90 हो चाहे 90 से कम हो, लेकिन 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो a रहेगा वो b से बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो करके देखने सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझना, बड़ा मजा आएगा। हमारे पास ऐसा दिया गया है और हमसे ये कहा गया है, तो a और b का क्या निकालिए, मान निकालिए। बड़ी प्यारी सवाल है, ध्यान समझना। पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने हमारे पास लिखा है tan a प्लस b और यहाँ पे कितना लिखा बच्चा, √3। जब भी आपके सामने इस तरह की सवाल आए तो आप कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ tan होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए, हाँ या ना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूं तो क्या कोई बच्चा मुझे इस बात के लिए मना कर पाएगा कि सर आपने गलत लिखा है। जैसे ये tan 60 अंश का मान कितना होता है, यही होता है, तो जो ये है वो यही है। मैंने कहा दोनों तरफ tan आ चुका है ना, तो tan से tan कैंसिल, तो क्या होता है a प्लस बी बराबर 60 अंश। हमें a और b का मान निकालना है, तो इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम करेंगे, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार tan a माइनस बी, ठीक है, बराबर कितना है 1√3। तो मुझे बताओ tan में 1/3 किसका मान होता है, किसका मान होता है, मैं बता दे रहा हूं, tan 30 अंश का होता है, ठीक है। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। मुझे एक बात बताइए, ये कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 2, हाँ या ना। तो ये जो a प्लस बी का मान है वो 60 है ना, और जो 60 होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। हमने कोई गलत नहीं करा, जैसा सवाल वैसा दिया, ठीक है। और a माइनस बी बराबर 30 अंश है, ये भी 0 और 90 के बीच में है, तो यही होना चाहिए, या तो 0 और 90 के बीच में हो या 90 हो, है ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब समझना, हमें किसका मानने के लिए कहा गया है, ए और बी का। तो जब भी आपके सामने कोई दो समीकरण हो, क्या हो, दो समीकरण हो, तो किससे सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से, है ना। तो लिखेंगे विलोपन विधि से। वैसे ये लिखने की जरूरत भी ना है, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। इसके नीचे लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। सिंपल, देखो ये सेम है ना, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2a बराबर, और 60 और 30 90। कई बार सिखाया है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम जोड़ रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, अगर आप प्लस वाले को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो कट जाएगा ना, और a एक 2a हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो साफ साफ बताओ कि a बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस बी बराबर कितना है बच्चा, 60 है। तो मुझे बताओ a कितना रखेंगे, 45, है ना, प्लस b बराबर 60, ये पहला समीकरण था, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, b बराबर 60 माइनस का 45, तो b बराबर 15। क्या जो a है वो b से बड़ा है या नहीं है, चेक कर लो, है ना।
ये हो जाएगा आपका आंसर, यही आपसे कहा गया था निकालने के लिए। लिख लीजिए इसको, है ना, अच्छी सवाल थी।